आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों पुराना होने के बावजूद आज के डिजिटल युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। नाम जप। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है? क्यों संतों से लेकर वैज्ञानिकों तक इसे जीवन बदलने वाला अभ्यास बताया है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज दुनिया भर में ध्यान यानी मेडिटेशन और नाम जप की लोकप्रियता आसमान छू रही है। अगर हम ग्लोबल मेडिटेशन मार्केट की बात करें तो साल 2017 में यह बाजार 1.21 बिलियन डॉलर का था, यानी 1.21 बिलियन डॉलर, जो 2022 तक बढ़कर 2 बिलियन डॉलर से भी अधिक हो गया। अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करें यानी वैश्विक आंकड़े की, तो 2025 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया भर में ध्यान करने वालों की संख्या 2018 में 29% थी, जो बढ़कर 2025 में 35% हो गई। अनुमानतः दुनिया भर में लगभग 27.5 करोड़ यानी लगभग 275 मिलियन लोग नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करते हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग ध्यान करते हैं और इस 8 करोड़ में लगभग 8% वयस्क ध्यान करते हैं। सिर्फ माइंडफुलनेस ही नहीं, बल्कि मंत्र आधारित ध्यान में भी 837% तक की जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। 837%। नाम जाप काउंटर और राधा नाम जैसे मोबाइल ऐप्स की बढ़ती संख्या यह साबित करती है कि टेक्नोलॉजी के साथ अध्यात्म का यह संगम लोगों को खूब भा रहा है। हाल के वर्षों में नाम जप को लेकर जो नई जागरूकता आई है, उसका एक बड़ा श्रेय प्रेमानंद जी महाराज को जाता है। अगर हम पहले की स्थिति पर बात करें, यह एक पारंपरिक प्रथा थी जो अधिकतर साधु संतों या कट्टर भक्तों तक ही सीमित थी। प्रेमानंद जी का प्रभाव ये पड़ा कि वृंदावन के राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े प्रेमानंद जी ने इसे अत्यंत व्यावहारिक और सरल रूप में प्रस्तुत किया। उनके वायरल सत्संग क्लिप्स और युवाओं से जुड़ी व्यावहारिक सीख ने नाम जप को आधुनिक पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बना दिया। अगर हम कुछ आंकड़े की बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज के सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं और वहीं यूट्यूब पर 78 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हेमा मालिनी जैसी बड़ी हस्तियों का उनके पास आना और उनके ही शब्दों में पूछना, क्या नाम जप से हो जाएगा, इस अभ्यास की शक्ति और प्रासंगिकता को दर्शाता है। नाम जप का ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पुराना है और यह किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अगर हम सबसे प्राचीन उल्लेख की बात करें तो इसका सबसे प्राचीन और व्यवस्थित उल्लेख सिख धर्म में मिलता है। गुरु नानक देव जी ने इसे आध्यात्मिक जीवन का मूल आधार बताते हुए 3 स्तंभों में से एक नाम जपो के रूप में स्थापित किया। हिंदू धर्म और अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो हिंदू धर्म में नाम स्मरण या जप का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है और मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान यह बेहद लोकप्रिय हुआ। संत तुकाराम, नामदेव और चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने नाम जप को जन जन तक पहुंचाया। यह जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों में भी काफी प्रचलित है। अब हम नाम जप के कुछ फायदे की बात करते हैं। तो जो सबसे पहला फायदा है वो ये है, तनाव और चिंता में कमी आती है, यानी स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिडक्शन। नाम जप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे शरीर को गहरा आराम मिलता है। यह तनाव के स्तर को कम करके चिंता को दूर करने में अत्यंत प्रभावी है।
शोध से पता चला है कि नियमित जप से चिंता विकारों में उल्लेखनीय कमी आती है। दूसरा फायदा है ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप पर नियंत्रण। यह तनाव कम करने से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। नियमित जप से हृदय गति सामान्य होती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा भी घट जाता है। तीसरा फायदा है ब्रेन रिवायरिंग। जप करने से मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के रसायन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को बेहतर बनाते हैं। यह मस्तिष्क में नए और सकारात्मक न्यूरल सर्किट बनाता है, जिससे हम अधिक केंद्रित और शांत रहते हैं। चौथा फायदा है नींद में सुधार। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो नाम जप एक रामबाण इलाज हो सकता है। यह मन को शांत करता है, जिससे स्वाभाविक और गहरी नींद आने में मदद मिलता है। पांचवा फायदा है एनहांस्ड फोकस एंड मेमोरी। जप करने से अल्फा मस्तिष्क तरंगें बढ़ती है, जो शांत लेकिन सतर्क अवस्था से जुड़ी है। यह छात्रों और पेशेवरों के लिए एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने में बेहद फायदेमंद है। छठा फायदा है इमोशनल हीलिंग। नाम जप हमें अपने अंदर झांकना और भावनाओं को नियंत्रित करना सिखाता है। यह अतीत के दर्द और भय से उबरने में मदद करता है, आंतरिक संतोष और कृतज्ञता का भाव जगाता है। सातवां फायदा है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। यह सबसे गहरा लाभ है। निरंतर अभ्यास से हमारी चेतना का विस्तार होता है। यह मैं यानी अहंकार की भावना को विलीन करके परमात्मा से एकाकार होने का सबसे सरल मार्ग है। अब आखिर सवाल उठता है कि अगर इसके इतने सारे फायदे हैं तो लोग लंबे समय तक इसे क्यों नहीं कर पाते हैं? हम में से अधिकांश लोग शुरू तो करते हैं लेकिन नियमित नहीं रख पाते। इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है मन का चंचल होना। यह सबसे बड़ी बाधा है। मन स्वभाव से ही भटकने वाला है और मोबाइल तथा सोशल मीडिया की लत ने इसे और बेचैन बना दिया है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण है टाल मटोल की प्रवृत्ति यानी प्रोक्रास्टिनेशन। कल से पक्का करूंगा। ये जो आदत है यह हमें नियमित अभ्यास बनाने से रोकती है। तीसरा कारण है इसके पीछे गलत खान पान यानी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तामसिक भोजन और अनियमित दिनचर्या मन और शरीर में आलस्य भर देती है, जो जप के लिए उत्साह को कम करती है। चौथा जो कारण है वो है तत्काल परिणाम की अपेक्षा यानी एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने की उम्मीद करना और ना होने पर निराश होकर छोड़ देना। पांचवा कारण है दृढ़ संकल्प की कमी यानी लैक ऑफ विल पावर। शुरुआती उत्साह खत्म होने पर भी डटे रहना एक कठिन तपस्या है। कमजोर इच्छा शक्ति के कारण हम जल्दी हार मान लेते हैं। और छठा कारण है इसके पीछे गलत तरीका यानी इम्प्रॉपर टेक्निक। बिना सही मार्गदर्शन के जैसे जबरदस्ती या बिना भाव के जप करना भी असफलता का एक बड़ा कारण है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नामों की जिन लोगों ने नाम जप करके अपनी लाइफ को बेहतर बनाया। सबसे पहला है टीना टर्नर। विश्व प्रसिद्ध रॉक गायिका हैं ये। इन्होंने अपने दर्दनाक तलाक और अवसाद से उबरने के लिए बौद्ध मंत्र नाम म्योहो रेंगेक्यो का जप शुरू किया। उनका कहना था जप ने मेरी मदद की और इसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। इस अभ्यास ने उन्हें एक नई पहचान और अकल्पनीय सफलता दिलाई। दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है द बीटल्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। उसी के एक सदस्य हैं, एक मेंबर हैं जॉर्ज हैरिसन।
इन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे इस जप ने उन्हें एलएसडी जैसे नशे की लत से बाहर निकालकर एक उच्चतर और अस्थायी आध्यात्मिक आनंद दिया। उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उनका आध्यात्मिक संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो है विराट कोहली का। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज का जीवन पहले काफी आक्रामक और अनुशासनहीन था। प्रेमानंद जी महाराज के संपर्क में आने और नाम जप का महत्व समझने के बाद उनके व्यक्तित्व में जबरदस्त बदलाव आया। वे अब पहले से कहीं अधिक शांत, संयमित और केंद्रित हैं एवं युवाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। चौथा एग्जाम्पल है रसेल ब्रांड का। एक मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता हैं जो अपनी शराब, ड्रग्स और सेक्स की लत के लिए बदनाम थे। उन्होंने एक मंत्र आधारित ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को अपनाया। इस अभ्यास ने उनकी जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। 14 साल से भी अधिक समय तक ये नशे से दूर रहे। उन्हें एक स्थिर और सार्थक जीवन जीने की शक्ति दी। पांचवा एग्जाम्पल है रिया चक्रवर्ती। अभिनेत्री हैं जो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कठिन समय से गुजर रही थी। उन्होंने बताया कि कैसे हनुमान चालीसा का पाठ और नाम जप ने उन्हें उस दौर में टूटने से बचाया और भीतर से मजबूत किया। अब कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप अपना करके नाम जप को अपना दिनचर्या बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय है छोटी शुरुआत करें, यानी शुरुआत में 1 से 2 घंटे का लक्ष्य ना रखें। केवल 5 से 10 मिनट प्रतिदिन करें और आदत पक्की होने पर इसे धीरे धीरे बढ़ाएं। दूसरा है एक ही समय और स्थान निर्धारित करें। हर दिन एक ही समय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और एक ही शांत जगह पर जप करने से एक मनोवैज्ञानिक अनुशासन बनता है। तीसरा है एक ही मंत्र से चिपके रहें। बार बार मंत्र ना बदलें। अपने इष्ट देव या गुरु द्वारा दिए गए एक ही मंत्र का जप करते रहें। इससे गहरा संबंध बनता है। नेक्स्ट है माला या ऐप का उपयोग करें। 108 मनकों की माला का प्रयोग करें या फिर नाम जाप ऐप जैसे तकनीक की मदद लें। ये आपकी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित करने में सहायक है। नेक्स्ट है इसे जीवन का हिस्सा बनाएं। केवल आसन पर बैठकर ही नहीं, बल्कि रास्ते में चलते, खाना बनाते या काम करते हुए भी मन ही मन जप करते रहना का प्रयास करें। नेक्स्ट है सत्संग और संगति का महत्व। इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। प्रेमानंद जी महाराज या अन्य संतों के सत्संग सुने। अच्छी संगति आपकी प्रेरणा को जीवित रखती है। जप को नित्य कर्म समझें और टाले नहीं। तो दोस्तों, क्या आपने नाम जप अपनाया? और अगर आपने अपनाया तो उसका फायदा आपको क्या क्या मिला? आप कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है कि आपके कमेंट से दूसरे लोगों की जिंदगी भी बेहतर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम तत्सत।